मध्य प्रदेश से आज शिवराज सिंह चौहान की दो तस्वीरें सामने आई। एक में जहां पर उनकी लाडली बहना उनके गले लगकर उनके मुख्यमंत्री नहीं बनने पर दुख प्रकट कर रही थी और रो रही थी। एक तस्वीर आया जिसमें अपनी विदाई समारोह में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने अपने काम गिनाए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं मर जाऊँगा लेकिन किसी के पास अपने लिए कुछ मांगने नहीं जाऊँगा। ये बयान खूब सुर्खियों में है, खूब चर्चा में है, लेकिन इन दो तस्वीरों ने लोगों को भावनात्मक तौर पर तोड़ दिया। लोग भी भावनाओं में बहते हुए दिखे, बहुत लोगों ने दुख प्रकट भी किया। सोशल मीडिया पर भर भर कर शिवराज सिंह चौहान के लिए पोस्ट लिखा जा रहा है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान प्रबल दावेदार थे। इस बार चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने काम किया था, उनकी कुछ योजनाओं का असर इस चुनाव में दिखा था। इसके बाद सोर्स भी ये अनुमान नहीं लगा पाए थे कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया जाएगा या वो रेस में कहीं पर हैं, लेकिन उनको सीधा बीजेपी उठाती है और मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दे देती है। इसके बाद हर कोई चौंक जाता है, पूरा मध्य प्रदेश जो है वो चौंक जाता है। आपको बताएं कि शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने लिए कुछ मांगने नहीं जाऊंगा किसी के पास। इसके बाद ये बयान चर्चा में आएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब मुझे ये राज्य मिला था तो वो बीमारू राज्य था, लेकिन हमने इसे पूरी तरह से खुशहाल राज बनाया। यहाँ पर सड़कें नहीं थी, आज देखिए हाईवे पे हाईवे बन रही है। एक पहले यहाँ पर ट्रेनों की खस्ता हालत थी, आज यहाँ पे मेट्रो ट्रेन चल रही है। तो हमने राज्य को बहुत बेहतर तरीके से, जितने मेरे में दम हिम्मत थी, जितना मैं कर सकता था, वो सब कुछ अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लाडली योजना पे उन्होंने कहा कि लक्ष्मी योजना और लाडली योजना जो है ये सिर्फ मैंने वोट के लिए नहीं किया। मैं पहले भी आपको बता दूं कि जब मैं पहले कुछ भी नहीं था फिर भी बेटियों की शादी मैं करवाता था। अब मुझे जब मुख्यमंत्री के बाद मौका मिला तो मैंने उनके लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी कुरीतियाँ जो हैं वो बेटियों के लिए देखा है, जब उन्हें कोख में ही मार दिया जाता था, उनके साथ कितनी जातियाँ होती थी, इसको लेकर मैंने ये योजना चलाई और इसका खूब फ़ायदा जो है वो हमारी बेटी बहनों को मिला है। और मैं हमेशा मामा रहूँगा इनका। मैं भले ही मुख्यमंत्री नहीं हूँ, लेकिन मैं जो हूँ मामा हमेशा रहूँगा और आगे जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी वो भी मैं पूरी शिद्दत से निभाऊँगा। ये शिवराज सिंह चौहान का बयान था। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके चेहरे पर थोड़ी मायूसी ज़रूर झलक रही थी मुख्यमंत्री नहीं बन पाने का, क्योंकि जब बीजेपी के हित में सारे फैसले आ गए, चुनाव का नतीजा आ गया, तो शिवराज सिंह चौहान और एक्टिव हो गए थे और उनको ये उम्मीद थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार फिर से। और वो प्रदेश की जनता के साथ मिलने जुलने में वो एक्टिव हो गए थे, लगातार दौरा कर रहे थे और लोगों से मिल रहे थे। लेकिन अब जो है मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। इसके अलावा आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ अब कार्यकर्ता, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता था, लेकिन मुझे इसी पार्टी ने, बीजेपी ने मुझे इतना बड़ा पद दिया, तो इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा। प्रधानमंत्री मोदी का भी उन्होंने शुक्रिया किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने अब प्रदेश में कृषि की क्या हालत थी, हमने क्या सुधार कर दिया। पहले 169 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन था, जिसको हम लोगों ने 619 मीट्रिक टन का बढ़ा कर दिया। तो ये सब कुछ हमने किया जो हमसे हो सकता था। सांस्कृतिक तौर पर भी प्रदेश को पहचान दिलाई। इसके अलावा खेल से लेके हर क्षेत्र पे हमने पूरी तरीके से अपनी जान लगाई है और इसका असर भी दिखा है। और आपको बताएं कि ये तस्वीरें जो आई उसके बाद बहुत कोई भावुक हो गए, बहुत लोगों ने उनके लिए पोस्ट लिखा, बहुत लोगों ने कहा कि ये अच्छी खबर नहीं है, हम एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता को देखना चाहते थे। लोगों ने भी भावुक पोस्ट किया शिवराज सिंह चौहान के लिए, कई पोस्ट हो रहे थे। फिलहाल आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।